हेलो एवरीवन। तो आप इस इंटीग्रल में देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2ax - x² है। इसको मैंने लिख लिया है 2ax - x² टू द पावर 1/2। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। अब आप देख सकते हो कि इस ब्रैकेट में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। सो x इंटू, अब जब x कॉमन लोगे तो वो अपनी पावर के साथ बाहर आएगा, दैट इज 1/2 2a - x टू द पावर 1/2 dx। ओके, 0 to 2a। अब x इंटू एक्स टू द पावर 1/2 होगा x टू द पावर 3/2 2a माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। इसको मैं लिख लूंगा 0 to 2a x माइनस 0 टू द पावर 3/2। मैंने x को लिखा है x माइनस 0 टू द पावर 3/2 और दूसरे ब्रैकेट को वैसे ही लिख लेना है dx। अब हमने बीटा फंक्शन में ये प्रॉपर्टी देखी थी a to b x minus a to the power m, where a is lower limit and b minus x to the power n dx। इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन होगा। सिलेक्ट एनी ब्रैकेट, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू अपर लिमिट दैट इज b माइनस लोअर लिमिट इंटू टी। अब यहाँ पे देखो पहला ब्रैकेट क्या है, x माइनस लोअर लिमिट, और दूसरा ब्रैकेट है अपर लिमिट माइनस एक्स। तो ये इसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग अब कोई भी एक ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे। सो लेट अस सिलेक्ट ब्रैकेट x माइनस 0 दैट मीन्स x, और इसे सब्स्टिट्यूट करना है अपर लिमिट 2a माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू टी। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 280। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dx विल बिकम 2a dt, 2a dt। अभी हम लोग लिमिट्स भी चेक कर लेंगे कि आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लिमिट्स क्या होगी। x value and respect to t value। So put x is equal to lower limit, lower limit is 0। करो आप यहाँ पे x is equal to 0 पुट करो। So 0 is equal to 280, that means t must be equal to 0। ऐसे ही अभी अपर लिमिट चेक कर लेनी है। अपर लिमिट चेक करने के लिए अब हम पुट करेंगे x is equal to 2a। So 2a is equal to 280, that means t is equal to 2a upon 2a, that is 1। तो अपर लिमिट होगी 1। अब हम ये सारी चीजें इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 अपर लिमिट इज 1। पहला हमारा ब्रैकेट था x, तो हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 280, उसकी पावर थी 3/2, और सेकंड ब्रैकेट में था 280, सॉरी 2a माइनस 280 टू द पावर 1/2 एंड dx इज इक्वल टू 2a dt। अब इसमें से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको पहले इंटीग्रल के बाहर लेके आना है। तो पहले मैं उनको सेपरेट कर लेता हूँ। 2a टू द पावर 3/2 t टू द पावर 3/2। यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं हम लोग, लेकिन वो अपनी पावर के साथ कॉमन आएगा। सो 1/2, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस टी टू द पावर 1/2 एंड 2a dt। अब इसमें से जो भी कॉन्स्टेंट्स है वो सब इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे। तो पहले आएगा 2a टू द पावर 3/2, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज 2a टू द पावर 1/2। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज करके इसमें उसकी पावर ऐड कर दो।
प्लस 1. अब इंटीग्रल 0 to 1 t to the power 3/2 1 minus t to the power 1/2 dt. ओके, अब इनकी पावर्स को ऐड कर लो. 3/2 plus 1/2 is 2. 2 plus 1 is 3. 0 to 1 t to the power 3/2. थ्री बाई टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5/2 minus 1. और 1/2 को कैसे लिखा जा सकता है? 3/2 minus 1. और ऐसा हमने क्यों किया है? बिकॉज वी हैव द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन which says that integral from 0 to 1 t to the power n minus 1 into 1 minus t to the power m minus 1 dt is equal to बीटा mn. और हमें एक और रिजल्ट लगेगा, that is बीटा mn, the relation between beta mn and gamma function. So we are going to use these two properties. So by using definition, this is m is equal to 5/2 and n is equal to 3/2. So 8a cube. Now use relation between beta function and gamma function. Yes, gamma n upon sum of both. अब इसको सॉल्व कर लेना है. 8a क्यूब. अब gamma of 5/2 को कैसे लिखोगे आप लोग? 3/2 into 1/2 into square root of pi. ये हमने अभी gamma 5/2 को सॉल्व किया है. ऐसे ही किसे सॉल्व करना है अब? gamma 3/2. 1/2 into square root of pi. डिनोमिनेटर में है 5/2 plus 3/2. gamma of 5/2 plus 3/2 is gamma of 4. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. थ्री बाई एट, जो डिनोमिनेटर में 2 था उनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 3/8 आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई. एंड gamma of 4 is equal to 3 factorial. Now the 8 will get cancelled. 8a cube 3/8 into pi divided by 3 factorial is 6. Yes, 3 into 2, that is 6. Now 3 will get cancelled. 8 will get cancelled. So final answer is pi a cube by 2. Thank you.